भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? बताइए। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? यह है आपका पार्ट नंबर 2 वीडियो का। इसमें भी आपको एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, और जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है ये आपके स्थित हैं माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? शुजाउद्दौला और शाह आलम की बात हो रही है। याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो हुए हैं 1765 में। ऑप्शन नंबर सी, 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले सबसे पहले जो भारतीय थे वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक इनमें से कौन सी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर त्रिपिटक राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? बताइए, अमृतसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहां पर याद रखना है कि अमृतसर संधि पर 1809 में हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, 1809 में अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? यहां पर याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1921 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लिए। ऑप्शन नंबर सी 1921 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है कि जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था ये आपका लड़ा गया था सन था 1780 से 1784। ऑप्शन नंबर ए 1780 से 1784 ये सन याद रखना है। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1780 से 1784। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर राज्य की राजधानी क्या थी? आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी मैसूर की। ऑप्शन नंबर डी श्रीरंगपट्टनम राइट आंसर है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए? तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सी जगह मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय है? कौन सी जगह मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय स्थित है? तो आपको याद रखना है कि मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो याद रखना है सिंधु घाटी का रोपड़ जो स्थल है ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है। कोट दीजी, मोहनजोदाड़ो और चंद्रनाड़ो है। रोपड़ सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? तो वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा इसको प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था राइट आंसर हो जाएगा। किस पुस्तक का अनुवाद द रज़्मनामा या युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? तो रज़्मनामा या युद्ध की पुस्तक के रूप में महाभारत का अनुवाद किया गया है। ऑप्शन नंबर ए महाभारत का अनुवाद किया गया है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत किसको अपने अधिकार में लिया था? तो ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत हैदराबाद को अपने अधिकार में लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद को अपने अधिकार में लिया गया था। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को किस रूप में जाना जाता है? तो प्राचीन भाषाओं
प्राचीन भारत में राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेख उसको प्रशस्ति कहा जाता था, प्रशस्तियों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रशस्ति राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो। बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरुद्ध में अपनी नाइट हुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? तो अपनी नाइट हुड की उपाधि को अस्वीकार, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जिसको वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई कहा जाता है, इसकी कालावधि कब से कब तक थी, कब बनाया गया था ये? तो याद रखना है, इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1878 से 1888 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी 1878 से 1888 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी जी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, तो याद रखना है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं। गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? उस समय गवर्नर जनरल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। जब सती प्रथा अवैध घोषित की गई थी लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? कोलकाता में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण, याद रखना है कोलकाता में 1833 में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1833 राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका अगस्त क्रांति मैदान से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त क्रांति मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महाबलीपुरम में पंचरथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? पंचरथ, तो महाबलीपुरम में पंचरथ मंदिरों का जो निर्माण कराया गया था ये कराया गया था पल्लव राजाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पल्लव राजाओं के द्वारा महाबली में स्थित पंचरथों का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ का किला 1734 में इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? गदर पार्टी का गठन, तो याद रखिएगा गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में। ऑप्शन नंबर डी 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है 1913। किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? बताइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का समाधि स्थल किस शहर में है? तो याद रखना ग्वालियर में है झांसी की रानी का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर बी। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? आप कमेंट करके बताइए, मनु या तनु। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का बचपन का नाम क्या था? मनु या तनु, कमेंट करके बताइएगा। किसने 1925 में काकोरी रेल लूट कांड षड्यंत्र रचा था? तो
1925 में काकोरी रेल लूट कांड संयंत्र राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा रचा गया था। ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना है, विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था ईसा पूर्व 57 में। ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 57 में। नूरजहां डैश की पत्नी थी। नूरजहां इनमें से किसकी पत्नी थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन हैं जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जनरल के.एम. करियप्पा जी थे। इनके जो है सेवानिवृत्ति दिवस को सशस्त्र सेना सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? CR सूत्र इनमें से किस नेता ने दिया? तो याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा हमें CR सूत्र दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, सी राजगोपालाचारी जी। कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का हिस्सा या भाग नहीं है? कुतुब परिसर का भाग नहीं है। तो याद रखना है, कुतुब परिसर का भाग नहीं है बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर डी, बुलंद दरवाजा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है चौथ और सरदेशमुखी। ऑप्शन नंबर बी, चौथ और सरदेशमुखी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया? चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखना है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो सत्ता चली गई वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ये आपकी हुई थी 1928 में। ऑप्शन नंबर ए 1928 राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड अर्न कॉर्नवालिस यहां पर राइट आंसर है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी महाराज के शासनकाल में। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाने वाला जो शब्द है वो है कल्प। ऑप्शन नंबर सी, कल्प जो है ये अनुष्ठान को दर्शाने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, कल्प राइट आंसर है। धर्मराज रथ स्मारक कहां पर स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक, तो याद रखिएगा, धर्मराज रथ स्मारक ये आपका महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किसने किया था? तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में हुआ था। किसने किया था, नहीं कब किया था? तो कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? आंध्र केसरी के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, टी प्रकाशम राइट आंसर है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो याद रखना है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? खानवा की लड़ाई, तो याद रखना है, खानवा की लड़ाई हुई थी आपकी 1527 में। ऑप्शन नंबर ए, 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? जीना शब्द का अर्थ क्या होता है जैन दर्शन के अनुसार? तो याद रखना है, जीना शब्द का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन नंबर सी, विजेता राइट आंसर है। अशोक की जौगढ़ शिला राजज्ञा कहां पर स्थित है? तो अशोक का जौगढ़ रॉक एडिक्ट या शिला राजज्ञा यह आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, यहां पर उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना
तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? तो आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दयानंद सरस्वती जी संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके लिए क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने आपके लिए बहुत सारी जो है क्वेश्चन निकाले, 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, उसकी PDF बना दी है। बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, जीके के स्पेशली क्वेश्चन है ये। आप में से जिसको भी ये PDF चाहिए व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना या कॉल कर लेना। सिर्फ 99 रुपये की ये PDF है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।